हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में इससे पूछा गया है कि बोला गया है कि फोर्सेज ऑफ मेंबर निकालना है हमें ए डी सी एंड एफ बी में पर्टिकुलर तीन मेंबर्स में फोर्सेज को पूछा गया है। मींस आपसे पूछा गया है कि ए ये मेंबर, डी सी यानी कि ये मेंबर और एक आपका एफ बी यानी कि ये मेंबर। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करना हो, आपसे पूरे ट्रस्ट के सारे मेंबर्स में फोर्सेज को नहीं पूछा गया है, पर्टिकुलर मेंबर से पूछा गया है, तो आप क्वेश्चन को बी से स्टार्ट करोगे या फिर ए से स्टार्ट करोगे या डी से या सी से, जो भी आप स्टूडेंट चूज करके करना चाहते हो मेथड ऑफ सेक्शन वहां से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन याद रहे, आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगर आप ए पे रोलर पे रिएक्शन निकाल लोगे तो अभी आपके 1 2 3 अननोन है। आप बी पे निकालोगे तो भी 1 2 3 अननोन है। सी पे निकालोगे तो 3 अननोन है। डी पे जाओगे तो भी आपके 3 अननोन है। एफ पे जाएंगे तो भी आपके 3 अननोन है और ई पे जाएंगे तो भी आपके 3 अननोन है। हर ज्वाइंट पर 3 अननोन है। क्वेश्चन को आप मेथड ऑफ ज्वाइंट से सॉल्व नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर हमारे सॉल्व भी कर ले रहे हैं तो अगर कोई बहुत बड़ा ट्रस्ट है तो क्यों इतना लंबा अननेसेसरी करेंगे। पर्टिकुलर हमारे पास कोई एक ऐसा मेथड हो जिससे जिन पर्टिकुलर मेंबर्स हमें चाहिए वहां पे हम फोर्सेज को निकाल पाए। ऐसे केस में एनालिसिस ऑफ द ट्रस्ट का सेकंड मेथड हेल्प करता है, दैट इज द मेथड ऑफ सेक्शन, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ ज्वाइंट की तरह मेथड ऑफ सेक्शन भी एक सिंपल मेथड है, बस आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच पता हो जिसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन हम आसानी से प्रैक्टिस के साथ में सीख सकते हैं। तो स्टेप 1 इसमें ये है कि ध्यान सुनिएगा, डिवाइड द ट्रस विद हेल्प ऑफ ए सिंगल लाइन in the way that truss is completely divided into two parts and maximum 3 unknowns to be cut. Okay, so मैं इसको लिखता हूं यहां पे divide or cut the truss with help of a single line in the way that maximum 3 unknowns to be cut and truss is divided into completely 2 parts. ओके, 2 पार्ट्स पर डिवाइड हो जाए किसी एक सिंगल लाइन के हेल्प से। सेकेंड, ड्रॉ द एफबीडी ऑफ एनी वन पार्ट ऑफ द ट्रस, दैट इज योर चॉइस। आप ऊपर का ले सकते हो, नीचे ले सकते हो, लेफ्ट का ले सकते हो, राइट का ले सकते हो। तो किसी भी एक पार्ट का आपको एफबीडी बनाना है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हम कट उन्हीं मेंबर्स को करेंगे जिसपे हमें फोर्सेज की वैल्यूज को निकालना है। तो देखिए हमें इस पे निकालना है, इस पे निकालना है, इस पे निकालना है। इस क्वेश्चन के लिए हम इसको एक सिंगल लाइन मतलब कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे कट कर सकते हैं। हम यहाँ से इसको कट करेंगे तो एक मेंबर ये कट होगा, एक ये कट होगा और एक आपका ये कट होगा। याद रहे, जो मेंबर कट होते हैं उन्हीं में फोर्सेज आते हैं और जो मेंबर कट नहीं होंगे उनमें कोई भी फोर्स की वैल्यू नहीं आएगी। ओके, सो सेकंड स्टेप हमारा जो है उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ द एफबीडी ऑफ एनी वन पार्ट ऑफ द ट्रस। किसी भी एक पार्ट का हमें एफबीडी बनाना है, वो आपकी चॉइस। अब हम उसमें क्या करेंगे, हम वो जो पार्ट चूज करेंगे जहां पर कम से कम कैलकुलेशन हमें करनी पड़े। अब जैसे देखिए ये ट्रस हमारा 2 पार्ट डिवाइड हुआ, एक रेड लाइन के इस तरफ और एक रेड लाइन के नीचे वाला। हमने अगर हम ऊपर वाले चूज करते हैं तो हमें कोई भी रिएक्शन नहीं निकालनी पड़ेगी, लेकिन नीचे वाले चूज करते हैं तो हमें आरए पे रिएक्शन और आरबी पे रिएक्शंस को निकालना पड़ेगा। तो हमारे लिए ऊपर वाला बेहतर है, जैसे ऊपर वाले का एफबीडी बनाएंगे। तो देखिए इसकी हेल्प से, क्योंकि हमारा बोर्ड पे कर रहे हैं तो हम आसानी से दिखा सकते हैं ये हमारा एफबीडी यहाँ पर इसका रेडी हो गया। तो एफबीडी के हिसाब से क्या है कि जो पेपर कट हो रहा होगा उनमें फोर्स की वैल्यू आएगी। एक एक कट हो रहा है तो इसमें फोर्स की वैल्यू आएगी और एक एक कट हो रहा है तो इसमें फोर्स की वैल्यू आएगी। मान लीजिए ये ए था तो हम लोग इसको मेंबर को ए ही बोलते हैं, जो क्वेश्चन में पूछा गया था।
ये हमारा सी था, तब इसको डीसी बोलते हैं, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। और एक ये हमारा बी था, तो ये हमारा एफ बी हो गया, यहाँ पे आपको पूछा गया था। याद रहे कि सिंपली हमें दो पार्ट डिवाइड करना है और जो मेंबर कट होगा उन्हीं में फोर्स की वैल्यू आएगी, अदरवाइज बाकी फोर्स मेंबर्स में फोर्स की वैल्यू नहीं आएगी। नाउ ये 6 न्यूटन क्वेश्चन में गिवन था, डिस्टेंसेस गिवन थी। अब हम लोग देखते हैं ध्यान से। स्टेप 3 हमारा क्या है, अप्लाई सिग्मा एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा वाई इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एम इक्वल टू 0। हमें ये तीन इक्वेशंस को अप्लाई करना है जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की है। 3 अननोन्स हो जाएंगे, तीनों इक्वेशन हमारी ओपन हो जाएगी। दो से ज्यादा ज्वाइंट होंगे क्योंकि पार्ट आपको दो पार्ट ट्रस आपका डिवाइड हो रहा है, अदर मेथड ऑफ ज्वाइंट हो जाएगा। सो दो से ज्यादा ज्वाइंट हो गया तो लेंथ वहां पर होगी, लेंथ वहां पर होगी तो आप मोमेंट के लिए एलिजिबल हो, आप मोमेंट को यूज कर सकते हो। आपकी चॉइस है, सिग्मा एम को आप पहले यूज करो, सिग्मा एक्स को पहले यूज करो या सिग्मा वाई को पहले यूज करो, लेकिन हम अपनी सुविधा के हिसाब से इसको देख सकते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट सिग्मा एम को आप अप टू 3 टाइम्स यूज कर सकते हो। पॉइंट्स आपके अलग अलग होने चाहिए। आप सिग्मा एम को 3 बार यूज कर सकते हो, हमें मोमेंट उस पॉइंट के नोट लेना है यहाँ पे ज्यादा अननोन है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो बाकी प्रोसीजर वही है कि अगर पॉजिटिव है तो टेंसाइल, नेगेटिव है तो कंप्रेसिव फोर्सेज अवे फ्रॉम द पॉइंट हमें लेना है। जो मेंबर आपका कट होगा उन्हीं में फोर्स आएगा, बाकी किसी और मेंबर में फोर्स नहीं आएगा। तो देखिए हम अप्लाई करते हैं, कब देखिए ये वर्टिकल में है, ये वर्टिकल में, ये वर्टिकल और डीसी की वैल्यू में मिल जाएगी। तो हमने अप्लाई किया सिग्मा x इज इक्वल टू 0, राइट साइड के सारे फोर्स हमारे पॉजिटिव, तो ए आएगा नहीं, 6 आएगा नहीं, डीसी हमारा प्लस में और एपी आएगा इज इक्वल टू द 0। सो हम यहां से कह सकते हैं डीसी इक्वल टू 0, ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। सेकंड, हम सिग्मा वाई अप्लाई करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में सारे फोर्स हमारे पॉजिटिव, तो ए नीचे की ओर माइनस में, 6 नीचे की ओर माइनस में और एफ बी नीचे की ओर माइनस में इज इक्वल टू द 0। तो यहां से हमारा आ जाएगा ए प्लस एफ बी इज इक्वल टू -6, एक हमारी इक्वेशन ये हो जाएगी। ओके, नाउ अब आपके पास सिग्मा एम बचता है, हम ई के बाद मोमेंट ले लें, तो डीसी 0 हो चुका है, यह हमें पता भी है। 6 का मोमेंट लेंगे, एबी मोमेंट लेंगे, एबी पे इक्वेशन बनेगी, एबी की वैल्यू आ जाएगी, एबी में पुट कर देंगे, आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो अप्लाई करते हैं सिग्मा एम इक्वल टू 0, आप चाहो तो डी का मोमेंट ले सकते हो, तो आपको ई ए और एबी पे इक्वेशन मिल जाएगी। आप एफ का मोमेंट ले सकते हो, आपकी चॉइस है। सो हमें ई पे दिख रहा है तो हमने ई के अबाउट ले लिया। ई पे अपने फिंगर रखते हैं, 6 बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो प्लस में 6, डिस्टेंस गिवन की 2 ये वाली यहाँ पर, ये आपको अगेन क्लॉकवाइज घुमाएगा तो प्लस में एफ बी और ये डिस्टेंस यहाँ से गिवन की यहाँ तक 6 इज इक्वल टू द 0। ओके, 6 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो एफ बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 2 किलो न्यूटन। इस एफ बी को नेगेटिव आएगा क्योंकि कंप्रेशन है। ओके, इस एफ बी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ए -2 इक्वल टू -6, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 4 किलो न्यूटन। अगेन दिस इज आल्सो इन द कंप्रेशन। तो आपके तीनों आंसर आ गए। आप इस तरीके से मेथड ऑफ सेक्शन की हेल्प से क्वेश्चंस में 3 वैल्यू एक एफबीडी से निकाल सकते हैं। और ट्रस के बीच के मेंबर्स के गिवन है तो आपकी चॉइस है, जरूरी नहीं कि आप मेथड ऑफ सेक्शन ही एक साथ पूरा यूज करें, ऐसी कुछ कंडीशन पॉसिबल होती है मेथड ऑफ सेक्शन और मेथड ऑफ जॉइंट दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। बाकी सब प्रैक्टिस से होगा, आप देखते रहिए। और आपको ध्यान रखना है कि सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एम को किस तरीके से यूज करना है। ओके, सो आप इस तरह के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आप और इसको क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस कीजिए और हमारी सीरीज को देखते रहिए। थैंक यू।